अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? सब खैरियत से हो? यार आज तो यूके से जो है बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स पे बात करूँगा। अच्छी वीडियो लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं कि मलका का सगा नहीं हूँ या ब्रिटिश रॉयल फैमिली का सगा नहीं हूँ। सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात करूँगा और इससे बताऊँगा कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मलका को एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो बात अभी तक नहीं पता। ये हार्ट अटैक हुआ, कुछ और चीज़ जो है फेलियर हो गया। बट ये बात जो है कुछ बताता हूँ कि कुछ अर्सा से मलका जो है स्कॉटलैंड में बालमरल अपने जो है पैलेस में मुकीम थी और वहीं पर उनकी डेथ हुई। और इस रिलेटेड इन्होंने जो है इसको पहले से नाम दिया हुआ था कि अगर ये मलका का अपना जो है सारा डिसीजन था कि अगर मेरी डेथ जो है स्कॉटलैंड में होती है तो उसको ऑपरेशन यूनिकॉर्न का नाम दिया जाएगा, और अगर मेरी लंदन में डेथ होती है तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम दिया जाएगा। तो अब कुछ अर्से से वहीं पे मुकीम थी, हमें नहीं पता वो क्या हुआ। बट जो ज़राए से ये ख़बर मिलती है कि वहाँ पर जो उनकी डेथ हुई है उस टाइम पे उनको कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि उनकी जान को बचाया जाए या उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मलका ने अपनी जो है ज़िंदगी में ये कह दिया था कि लेट मी डाई इन पीस, ठीक है। एंड उसको जो है उसका था कि मुझे शान से मरने देना और बिला वजह गैर ज़रूरी जो है इंटरवेंशन नहीं करनी कि हॉस्पिटल भागो दौड़ो, वहाँ पर सीपीआर करो या मशीनरी लगाकर मेरी जान आर्टिफिशली तरीके से जो है एक्सटेंड करो। अच्छा, ये सारा होने के बाद कुछ घंटों के अंदर अंदर जब ये ख़बर फैली कि मलका की तबीयत थी नासाज है, शुरू में उन्होंने यही कहा। मलका की सारी फैमिली पहुंचना शुरू हो गई वहाँ से, मुख्तलिफ जो भी जहाँ पर भी था कंट्री के मुख्तलिफ पार्ट से, कि डेथ जो है जो हमने असेस किया है वो 4 से 5 घंटे पहले हो चुकी थी। न्यूज़ बाद में ब्रेक की। न्यूज़ इसलिए ब्रेक बाद में की कि सारे लोग पहुँच रहे थे क्योंकि ये जो है ना ऑपरेशन यूनिकॉर्न का पार्ट था कि जो भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे थे वो उसके मुताबिक थे कि उनकी फैमिली पहुंचेगी, डॉक्टर्स को बताया जाएगा, उसके बाद न्यूज़ हाउसेस को बताया जाएगा। बीबीसी जो है ब्लैक कपड़े पहन लेंगे और सारा कुछ, और बीबीसी के सारे स्टाफ ने जो है वो ब्रेक न्यूज़ करने से बहुत देर पहले ही उनके ड्रेसेस चेंज हो गए, ब्लैक हो गए और फैमिली वहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई। तो स्पेकुलेशन यही हो गई थी कि मलका की डेथ हो चुकी है। तो उसके कोई 1.5-2 घंटे के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर न्यूज़ ब्रेक की गई कि मलका की डेथ हो चुकी है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न या ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ये कई सालों पहले अपनी ज़िंदगी में ही मलका इसका जो है ये बना चुकी थी और उन्होंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया था कि मेरे मरने के बाद क्या क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगी, और उसको ही उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया यूनिकॉर्न या लंदन ब्रिज। अब उसके मुताबिक उन्होंने ये बात की थी कि मुझे वक़ार के साथ मरने देना। अच्छा, ये अपनी वफ़ात का प्लान जो है ना कई सालों प्लान से पहले से बनाने के बाद मलका हर साल इसको रिव्यू करती थी, हर साल देखती थी कि इसमें क्या कमी बेशी करनी है और क्या अपडेशन लेके आनी है। तो इसमें बहुत से कंट्रीज़ के हेड्स भी आएंगे, जनाजे में शरीक होंगे। जनाजा जो है 19 सितंबर को इन्होंने अनाउंस किया और उस दिन है हॉलीडे भी है हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मलका की जब जिस साल शादी हुई ये वो सेम साल था जिस साल पाकिस्तान बना, और उसके 5 साल के बाद मलका तख्त नशीन हो गई और उन्होंने जो है तकरीब 70 साल का अरसा गुजारा। अभी कुछ अर्सा पहले मेरी वीडियो भी है प्लाटिनम जुबली पे, और उन्होंने जून में प्लाटिनम जुबली अपनी इसमें सेलिब्रेशन की थी। तो ये एक लंबा अरसा था। अब लोग इतने दुखी हैं, वो इसलिए दुखी हैं कि ये वो मलका है जिसने जो है ना दुनिया को बदलते देखा। 70 साल का एक बहुत बड़ा अरसा, इसमें इतनी एडवांसमेंट आई है कि शायद ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी ये लास्ट मोनार्की है जो हम देख रहे हैं, जिस पे इतना दुख मनाया जा रहा है। एक वजह, बहुत बड़ी वजह अपनी क्वीन के साथ मोहब्बत की, जिसकी वजह से वो दीवाना वार रो रहे हैं। हमने लोगों को देखा है कि वो अपनी आवाम के साथ बहुत लॉयल थी और उन्होंने बहुत इनकी वेलफेयर के लिए भी काम किया और उनकी सारी जो हैं ज़रूरतों का भी ख्याल किया। साथ साथ मेरी वीडियोस भी आती रहेंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो है ये पूरी जितनी भी आगे आगे जो हो रहा है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस में बताता रहूँगा, शॉर्ट वीडियोस में। अच्छा जी, जल्दी से बात करते हैं कि सीखने की चीज़ें क्या हैं।
आप ये देखें कि ये मलका थी, इसके पास कौन से रिसोर्सेज की कमी होगी, कितनी मेडिकल फोर्स होगी, और वो लगा सकती थी कि वो कह सकती थी कि मेरी जान हर हाल में बचाना, जैसे मर्ज़ी करना। नो डाउट मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर यही पाकिस्तानी हुक्मरान होता तो वो अपना सब कुछ लगा देता। वो अपनी फैमिली को पहले से कह देता कि मुझे मरने नहीं देना, जो मर्ज़ी कर लेना, मेरे लिए चाहे बाहर से एयर एम्बुलेंस मंगवा के मुझे बाहर भेजना, लेकिन मुझे बचाना है। तो ये आप देखो कितनी बड़ी डिग्निटी के साथ मरना ये उन्होंने प्रेफर किया। मलका को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया गया, CPR की कोशिश भी नहीं की गई। उसकी रीज़न कि उसने कहा कि मुझे बिला ज़रूरत नहीं है आपने यहाँ से डिस्बर्स करना, यहाँ से लेके हॉस्पिटल भागम भाग नहीं करनी, मुझे जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर मुझे मरने देना। दूसरी चीज़ सीखने की, यार इतना बड़ा इवेंट है, ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी आसानी से हो गया और कितनी स्मूथनेस से सारा कुछ हो गया। अपनी तख्त नशीनी अगले बंदे के हाथ में चली गई है, ठीक है। यही अगर हमारे पाकिस्तान में होता, वहाँ का कोई बादशाह मर जाता, तो ये मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती, गद्दार निकल आते, कुछ ना कुछ ऐसा होता कि आप कहते यार काश ये ना हुआ होता। इसी चीज़ मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर नहीं हुआ पास्ट में, लेकिन इस प्रिंस चार्ल्स ने बादशाह बनने के लिए कितने सालों इंतज़ार किया। यही अगर हमारे आप देखें बावजदाद में जो बादशाह गुजरे हैं, वो एक दूसरे की गर्दनें काट देते थे, अपने माँ बाप को कत्ल कर देते थे कि हमें तख्त नशीनी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें थी सीखने की कि हमें तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, ठीक है, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का जो है इमलाक का, मुल्क इमलाक का जो है बहुत ख्याल रखना है, जैसे यहाँ के लोग करते हैं, पीसफुल रहते हैं। और यहाँ पर अगर एजिटेशन या वो मुजाहरे करते भी हैं तो बड़े पीसफुल होते हैं और अपनी बात को कन्वे करते हैं, बट गिराव जलाओ वाला काम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे लर्न करें और अपनी ज़िंदगियों में इससे जो है कुछ तब्दीली लेकर आएँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा मेरी एफ़र्ट के लिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।